ईरान अमेरिका इजराइल विवाद के बीच जैसे ही सोमवार सुबह बाजार खुले, निवेशकों को ऐसा बड़ा झटका लग गया दोस्तों, जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की। भारत समेत एशिया और यूरोप के कई देशों के शेयर बाजार एकदम धड़ाम से नीचे आकर के गिरे। कुछ ही मिनटों में हजारों करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक का क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दे को लेकर के। दोस्तों, 2 मार्च 2026 की सुबह तनावपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच भारतीय बाजार ने बड़ी गिरावट के साथ अपनी शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स खुलते ही हजारों अंकों से ज्यादा लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 50 में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। यह सिर्फ एक तकनीकी गिरावट नहीं थी, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के खतरे की सीधी प्रतिक्रिया। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। अब जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल समेत अमेरिका के 7 अन्य अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे इलाकों में मिसाइलें दागे जाने की खबरों ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के महाने पर ला करके खड़ा कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती गुट के सक्रिय होने की सूचनाएं भी अब खुल करके सामने आ रही है। यानी ये जो टकराव है अब वो बस 2 देशों तक सीमित नहीं है, 7 से 8 देशों की सीधी या यूं कहे परीक्षा भागीदारी से हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। 2 मार्च 2026 सोमवार की सुबह तक जो स्थिति सामने आई है उसके मुताबिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज है, लेकिन किसी बड़े जमीनी युद्ध की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं। अमेरिका और इजराइल की ओर से इसे सटीक और रणनीतिक ऑपरेशन बताया गया, जबकि ईरान ने इसे खुला युद्ध करार देते हुए जवाबी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन स्थायी समाधान का रास्ता अभी तक साफ नहीं हो पाया। दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी और कितनी ज्यादा भयानक हो सकती है। इसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सबसे पहला असर तो कच्चे तेल पर दिखने लगा है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपना तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मांगता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है या वहां सैन्य तनाव बढ़ जाएगा तो सप्लाई बाधित हो सकती है। शुक्रवार को कच्चे तेल का दाम करीब 2.78% चढ़ करके $65 प्रति बैरल के आसपास बंद हुआ था। लेकिन 2 मार्च की सुबह एशियाई बाजार खुलते ही ब्रेंट क्रूड में 7% तक की उछाल देखी गई। विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि होर्मुज जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित हुई तो कीमतें $80 से $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका असर ट्रांसपोर्ट लागत पर पड़ेगा और फिर रोजमर्रा के सामान भी महंगे हो जाएंगे, यानी महंगाई का दबाव फिर बढ़ सकता है। सरकार के लिए दोहरी चुनौती हो जाएगी। ऊर्जा आपूर्ति भी बनाए रखना है और महंगाई को भी नियंत्रित रखना है। शेयर बाजार पर भी इस जंग की छाया साफ दिखने लगी है दोस्तों। 28 फरवरी 2026 शुक्रवार को ही ये संकेत मिल रहे थे कि जब बीएसई सेंसेक्स 961 अंक और निफ्टी 5317 अंक गिरकर बंद हुए। निवेशकों में अनिश्चितता और घबराहट साफ नजर आ रही। सोमवार को जब यानी कि 2 मार्च 2026 को बाजार खुलते ही गिरावट और ज्यादा तेज हो गई। प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स 2700 अंकों से ज्यादा टूट गया और निफ्टी 500 अंक नीचे चला गया। हालांकि शुरुआती घबराहट के बाद कुछ रिकवरी भी देखी गई है, लेकिन बाजार लाल निशान में ही बना हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकावली और रुपयों की कमजोरी ने इसका दबाव बढ़ा दिया। तेल, एविएशन, पेंट, केमिकल और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर पर ज्यादा असर इसका पड़ेगा, क्योंकि इनकी लागत सीधे कच्चे तेल पर निर्भर करती है। एयरलाइंस कंपनियों के शेयर दबाव में है। पेंट और केमिकल कंपनियों की मार्जिन पर असर पड़ने वाला। रियल एस्टेट सेक्टर भी गिरावट में रहा, क्योंकि ब्याज दरों और लागत को लेकर के अनिश्चितता बढ़ी। इसके उलट आईटी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के कुछ कंपनियों में खरीदारी देखी गई। निवेशक जोखिम में बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित सेक्टरों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव दिख रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक जोखिम कम करने की रणनीति अपना रहे हैं। सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में तेजी आ रही है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी वैश्विक स्तर पर युद्ध आया या फिर
कोई बड़ा संकट होता है तो निवेशक सेफ हेवन एसेट की ओर रुख कर लेते हैं। 2 मार्च 2026 को 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 61,971 के आसपास और चांदी करीब 74,389 प्रति किलो के स्तर पर बताई जाती है। यदि तनाव लंबा खींचता है तो इन धातुओं में और ज्यादा तेजी संभव, यानी मौजूदा आर्थिक गणित ये साफ कह रहा है कि तेल महंगा हो गया है, शेयर बाजार कमजोर है और साथ ही सोना मजबूत होता जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि मौजूदा स्थिति कितनी गंभीर। दोस्तों, 2 मार्च 2026 की दोपहर तक मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में मिसाइल हमले रुक रुक कर जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पर जमीनी युद्ध शुरू नहीं हुआ। अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े को अलर्ट पर रखा है। इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो वो और व्यापक जवाब दे देंगे। राजनयिक स्तर पर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। चीन और रूस ने संयम बरतने की अपील की। यूरोपीय संघ ने तनाव कम करने के लिए वार्ता की पेशकश भी रख दी, लेकिन फिलहाल हालात जो है वो नाजुक बताए जाते हैं। भारत के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी अहम है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आपात कदम उठाने की तैयारी चल रही है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये संकट अस्थायी है या फिर लंबे आर्थिक उथल पुथल की शुरुआत हो चुकी है। यदि कूटनीतिक प्रयास सफल रहे तो बाजार स्थिर हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर संघर्ष बढ़ा और तेल आपूर्ति बाधित हो गई तो वैश्विक मंदी जैसी स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि घबराहट में बड़े फैसले मत लीजिए। पोर्टफोलियो को विविधता दे और वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए रखें। तेल की कीमतें, होर्मुज की स्थिति और अमेरिका ईरान के बीच अगले सैन्य कदम और संयुक्त राष्ट्र की तैयारी, ये सब कुछ आने वाले दिनों में बेहद है। ये संकट सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और निवेशकों की रणनीति पर साफ दिख रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर ये जो जंग है वो और ज्यादा भयानक हो जाएगा। आप इस बारे में क्या रुख रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखेगा। मिलूंगे मैं आपसे अगली वीडियो में। आज के क्लियर कट में इतना ही। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.